इन दिनों बाबा बागेश्वर की पद यात्रा चल रही है। इस यात्रा का मकसद है तमाम हिंदुओं को जोड़ना और हिंदू राष्ट्र बनाना। ऐसे में बाबा बागेश्वर अपने लव लश्कर के साथ चल पड़े हैं और साथ ही साथ वो मुसलमानों को सीधे टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। रोज कुछ न कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमान तिलमिला उठता है, क्योंकि मुसलमान सब कुछ सह सकता है, इस्लाम की बात या उस पर होने वाली टिप्पणी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन बाबा बागेश्वर को पता है कि किस तरह से मुसलमानों को उकसाना है, उनको उठाना है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर इस यात्रा का क्या मकसद है और क्यों चल पड़ी है ये यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की पदयात्रा शुरू हुई है बाबा बागेश्वर की, उसके साथ तमाम कई लाख हिंदू जुड़ रहे और साथ साथ पैदल चल भी रहे हैं। उनके 9वें दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि खुद पर्ची वाले बाबा बीमार पड़ गए। क्या इनको ऊपर से कोई आदेश नहीं आया कि अब आप बीमार पड़ने वाले हैं, आप रुक जाइए, थक गए हैं? इन सब की खबर नहीं थी, लेकिन अंत में इलाज डॉक्टरों से ही करवाया। यानी कि खुद को भगवान कहने वाले, भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले बाबा बागेश्वर जो हैं, उनकी भी तबीयत खराब हुई और उनको भी डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, ये तो नेचर है और तबीयत खराब होना, स्वास्थ्य का बिगड़ना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इन दिनों बाबा बागेश्वर ने जब मंदिर से गुजरे अपनी पदयात्रा लेकर, तो मुसलमानों को उकसाना शुरू किया। अपनी भाषाओं में, अपने भाषणों में मुसलमानों को टारगेट करते रहे। कहते रहे कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये शब्द मस्जिद के सामने इनके हाथ से माइक लगा हुआ है और ये बोल रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो सभाओं में साधु जुड़ रहे थे, उन साधुओं ने, चाहे वो साध्वी हो, महिला हो या पुरुष साधु हो, उन सब ने मुसलमानों पर बड़ी ही टिप्पणी की। इस पूरी यात्रा का मकसद है मुसलमानों का बहिष्कार और मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ देना, उन्हें किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देना। ये सब बाबा बागेश्वर की जो पद यात्रा है इसमें चल रहा है। उसमें एक साध्वी आई थी और वो कह रही थी कि जो यात्रा है और इस यात्रा में जितने भी मुस्लिम हैं सबका बहिष्कार करो, उनका आर्थिक बहिष्कार करो, उनसे कोई भी सामान मत लो, उनको पूरी तरह से, यानी कोई भी सामान बेच रहे हो, कहीं इलाज करवा रहे हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तो बिल्कुल मुसलमान अगर देख लो तो उनका आर्थिक बहिष्कार करो और उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करो, उन्हें कमज़ोर कर दो। वहीं बाबा बागेश्वर के कई ऐसे साधु संत जुड़े सभाओं में, जिन्होंने मुसलमानों के सीने में सनातनी झंडा गाड़ने की बात की, हथियार रखने की बात की, उनका नरसंहार करने की भी बात की, लेकिन बाबा बागेश्वर ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वो भी यही बात करते हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इस तरह से हिंदू और मुसलमानों को उकसाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का जो उनका वीडियो है वो दैनिक भास्कर से बात कर रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के बोल से बवाल हो गया। वो कह रहे हैं कि 3 मंदिर हमारे अधिकार हैं, काशी, अयोध्या और मथुरा। 16 नवंबर को संत साधुओं के साथ विचार करेंगे। अभी कोर्ट के लिए ठहरे हुए हैं। ये बात तो तय है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कोर्ट की सहमति से। कोर्ट अगर इजाज़त देगा तो मुसलमान इस बार भी खामोश हो जाएगा, क्योंकि संविधान और कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और जिस तरह से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, एक बाबा होकर, एक साधु होकर, एक संत होकर, ये बड़ी ख़राब बात है कि एक संत का माहौल होता है कि मुसलमानों को इतना प्यार, इतना गले लगा लो कि हो सकता है कि ये सोचे कि हाँ, सनातन धर्म में इतनी मोहब्बत मिलती है, इतनी इज्जत मिलती है, तो एक बार मुसलमानों का ध्यान भी उनकी तरफ जाए। लेकिन मुसलमानों को काटना, मारना, हथियार रखना, ये सब साधु संत बोल रहे हैं। यतीनंद सरस्वती की ही बात ले लीजिए। कई ऐसे साधु बाबा बागेश्वर की
पदयात्रा में जुड़े जिन्होंने मुसलमानों को मार देने की बात की। देखिए दोस्तों, सोनभद्र में पहाड़ टूटा, 400 फीट नीचे मजदूर दबे, प्रत्यादर्शी बोला 18 दबे, रेस्क्यू के लिए 14 घंटे से मलबा हटाया जा रहा है। इसको किसी ने बात की? बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में 14 मजदूरों के मरने का जिक्र हुआ, 18 लोग दबे होने का जिक्र हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये सब गरीब, दलित, शोषित, वंचित समुदाय के हैं। इनका कोई भी जिक्र नहीं होगा। ना तो नोएडा में बैठी चाटुकार मीडिया करेगी और ना ही सनातन और सबको जोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाले साधु संत करेंगे। 1 मिनट का मौन नहीं। 18 घंटे से मलबे में दबे हैं मजदूर, और ये मजदूर गरीब, शोषित, वंचित, दलित समुदाय के हैं, इसलिए इनके लिए कोई नहीं बोलने वाला। देखिए दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री बोले देश बाबर का नहीं राम का है, गद्दारी करने वाले सुन लो। यानी अल्टीमेटम दे रहे हो, डरा रहे हो, क्या कर रहे हो बाबा बागेश्वर? देखिए दोस्तों, राम मंदिर की तरह आप श्री कृष्ण, कोई सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि राम मंदिर की तरह आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संकल्प दिला रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा 3 मंदिर हमारे अधिकार हैं, काशी, अयोध्या और मथुरा, और हम इसे लेके रहेंगे। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या कहती है। देखिए दोस्तों, लोगों का पूछना है कि आखिर बाबा बागेश्वर को इस बात की ज़रूरत ही क्या पड़ी, पदयात्रा निकालने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि तुम तो मेरे छोटे भाई हो। और बात की जाए तो बीजेपी का राज्य है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बड़े बाबा संत जो सीधे परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये लोग, बाबा बागेश्वर खुद ही भगवान रूपी हैं, पर्चा निकालते हैं, भविष्य बताते हैं, तो इनको भविष्य के लिए रुकना चाहिए ना, कि हिंदू राष्ट्र तो भविष्य में होगा ही, इन्हें पदयात्रा निकालने की ज़रूरत ही क्या थी? इनके लिए तो बहुत सब कुछ था, 2 मिनट में चुटकी बजाएंगे, जहाँ कनेक्शन हुआ वहाँ हिंदू राष्ट्र बन गया। फिर इतनी बड़ी जिल्लत उठाने की ज़रूरत क्या थी? उसका भी जवाब इन्होंने ही दे दिया। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री एक हो सकती है तो हिंदू भी एक हो सकते हैं। हिंदू राज्य में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो गए, इसलिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी। आज हिंदू समाज जाति व्यवस्था और क्षेत्रवाद और भाषावाद में बटा है, कहीं संस्कृति न नष्ट हो जाए इसलिए भी ज़रूरत पड़ गई, कहीं हिंदू की संतुष्टि न खतरे में पड़ जाए इसलिए यही सही समय है। दोस्तों, जब बाबा बागेश्वर अपने रिश्तेदार यानी शेखों के पास, जो दुबई है, कतर है, बाबा बागेश्वर की कुछ रिश्तेदारी है, कुछ शेख जो हैं वो बाबा के रिश्तेदार हैं, जब उनसे मिलने जाते हैं तो उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि किस तरह से मुस्लिम जो देश हैं वो आपस में मिले हैं, जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला कर खड़े हुए हैं। इन्हीं सब को लेकर बाबा बागेश्वर ने अपने हिंदुस्तान में तमाम उन दबे कुचले, शोषित, गरीब, बेरोजगारों की एक बड़ी फौज पदयात्रा में बुला ली। क्या इन बच्चों के लिए सरकार के इससे कभी इन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था कीजिए, जो महिलाएं जुड़ रही हैं उनकी सुरक्षा की बात की? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं और नरेंद्र मोदी इनकी हर बात को मानते हैं। ऐसे में सवाल भी आता है कि एक बार तो इन्हें नरेंद्र मोदी से कहना ही चाहिए कि भैया 15-15 लाख जो आप पे कर्ज है, वो तमाम जो बेरोज़गार चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, कोरोना काल से, नोटबंदी से ये सब बेरोज़गार हो गए, कम से कम 15-15 लाख इनके खाते में दे दो, अपना घर बना लें, बिजनेस कर लें, दुकान रख लें। लेकिन नहीं, इन सब मुद्दे पर कभी बात ही नहीं होगी, क्योंकि मुद्दा तो दिया गया है हिंदू मुसलमान मासूम लोगों को बहलाओ, फुसलाओ और अपने साथ पद यात्रा में निकाल सको। इनके पास तो बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, लोग आते हैं, पैसा देते हैं, बाबा का धर्म जो होता है वो बढ़ता है। लेकिन जो लोग पैदल चल रहे हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं, उनका क्या होगा? कई मुद्दे उठे? बस केवल हिंदू मुसलमान मंदिर वहीं बनाएंगे। इनके इस बात से बवाल मच गया। इन्होंने ये कहा, दोस्तों एक बार मैं फिर आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि आखिर बाबा ने क्या कहा, क्यों इस तरह की बातें बाबा बोल रहे हैं। क्या इन लोगों को कोर्ट पर एतबार नहीं है जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं? क्या एक बार फिर से कोर्ट की अवहेलना होने जा रही है? क्या फिर से
जो मथुरा का मंदिर है, मस्जिद है, क्या उसे फिर से बाबरी मस्जिद की तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा? हजारों की फौज जाएगी और उन्हें तोड़ दी जाएगी। एक बार फिर से इनके कहे हुए दैनिक भास्कर की इस पोस्ट को मैं पढ़ रही हूँ। 3 मंदिर हमारे अधिकार हैं, काशी, अयोध्या और मथुरा। 16 नवंबर को संत साधुओं के साथ विचार करेंगे। अभी कोर्ट के लिए ठहरे हुए हैं। ये बात तो तय है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कोर्ट ने इनको बोल दिया है कि मंदिर का जो कुछ है आपके पक्ष में आएगा? अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो आप जिस तरह से उन्माते हैं लोगों को, उस तरह उन्मा कर वहां पर पहुंचेंगे? दूसरे बड़े सवाल हैं, आप पर छोड़ती हूँ। खबरें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरे वीडियो पर हम क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।